IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। कितनी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे कैसा क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, सिलेबस उसका क्या है, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो IOCL में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। नोटिफिकेशन आपकी 20 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, आपकी प्रोडक्शन आपकी स्ट्रीम में आई है। इसमें आपकी रिफाइनरी आप यहाँ पर देखेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैंशनड है। जैसे कि अगर हम गुवाहाटी में बात करें, गुवाहाटी रिफाइनरी में तो आपकी 17 पोस्ट है। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 8 वैकेंसी है, EWS में 1 है, SC कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी है, ST कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसी है, तो वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 5 वैकेंसी है। ऐसे ही बरौनी रिफाइनरी में 51 वैकेंसी, गुजरात में 75, हल्दिया में 16, मथुरा में 12, PRPC पानीपत में 19 वैकेंसी है, डिगबोई में 20, बगोन गांव में आपकी 18 वैकेंसी है और पारादीप में आपकी 4 वैकेंसीज़ हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, ये आपकी P&U है। इसका पोस्ट कोड आप यहाँ पर दे सकते हैं तो वो आपका है 202। इसमें भी आप रिफाइनरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं और आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि गुवाहाटी में आपकी 6 वैकेंसी, बरौनी में 9 है, 11 आपकी गुजरात में है, डिगबोई में आपकी 2 वैकेंसी हैं, तो वहीं बोंगन गांव में आपकी 9 वैकेंसी हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी जो है वो आपका है पोस्ट कोड नंबर 203। नेम ऑफ द पोस्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4। ये आपकी P&U और आपकी O&M में आपकी है। इसमें आपकी 2 रिफाइनरी में आपकी वैकेंसी आई है, एक आपकी पानीपत में जिसमें 19 वैकेंसी है, दूसरी आपकी है पारादीप में जिसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। इसमें आपकी बरौनी में 9 वैकेंसी हैं, गुजरात में 1 वैकेंसी है, डिगबोई में 1 वैकेंसी है और बोंगन गांव में आपकी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट कोड है वो आपका है पोस्ट कोड नंबर 205, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 मैकेनिकल स्ट्रीम में आपकी वैकेंसी है। इसमें गुजरात रिफाइनरी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं है, गुवाहाटी रिफाइनरी में आपकी 2 वैकेंसी है, बरौनी रिफाइनरी में 3 वैकेंसी, PRPC पानीपत में 2 वैकेंसी, डिगबोई में 4 वैकेंसी, तो वहीं बोगन गांव में आपकी 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट कोड है वो आपका है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन आपका स्ट्रीम है। इसमें बरौनी में आपकी 1 वैकेंसी, गुजरात मथुरा में आपकी 1 वैकेंसी है, PRPC पानीपत में आपकी 2 वैकेंसी, पैराडीप में आपकी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 207, यानी कि पोस्ट कोड आपकी यहाँ पे 207 है और इसमें आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की। इसमें आपकी गुवाहाटी रिफाइनरी में 3 वैकेंसी, बरौनी में 2 वैकेंसी, गुजरात में 4 वैकेंसी, हल्दिया में आपकी 1 वैकेंसी है, PRPC पानीपत में 4 वैकेंसी, डिगबोई में आपकी 2 वैकेंसी है और बोगन गांव में आपकी 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है 208, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी आपकी पोस्ट है। इसमें गुवाहाटी रिफाइनरी में आपकी 8 वैकेंसी है, बरौनी में 2 वैकेंसी, गुजरात में 8 वैकेंसी, हल्दिया में आपकी 3 वैकेंसी है, मथुरा में आपकी 4 वैकेंसी, PRPC पानीपत में 5 वैकेंसी, डिगबोई में 11, तो वहीं बोगन गांव में आपकी 10 वैकेंसी है। तो ये थी आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपकी IOCL में टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो आपकी हैं 394। तो अच्छी वैकेंसी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अब जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे कैसा क्या रहने वाला है। तो अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की यहाँ पे बात करें, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 इयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर ब्रांच में या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपने कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे आपके डिप्लोमा या BSc अगर आपने की है तो मिनिमम 45% मार्क्स आपने स्कोर किया हो तभी आप इसमें एलिजिबल हैं।
सेम आपका रहता है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U पोस्ट के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल कंट्रोल में हो, या फिर अगर आपने BSc कंप्लीट की है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और या फिर BSc फिजिक्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे BCC सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए रहेगा, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए मेंशन है बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट BCC विद सेकेंड क्लास, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास NAC का यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट कोड है वो आपका है पोस्ट कोड नंबर 203। इसमें आपकी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U की जॉब है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यही है, 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल ब्रांच है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसमें भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 205 पे आते हैं, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? ये आपकी मैकेनिकल ब्रांच में है और इसके लिए क्वालिफिकेशन है अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में प्रोडक्शन आपका स्पेशलाइजेशन रहा हो, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए आपके डिप्लोमा में, या फिर अगर आपने डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है तो भी आपकी मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट कोड है वो आपका है 206, जिसमें आपकी ब्रांच जो आपकी है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की बात कर लेते हैं, तो अगर आपने BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अगर आपने की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट किया है तब भी आपके लिए यहाँ पर देखिए वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी में आपकी वैकेंसी है। अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे लाइसेंस है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइट भी देखिए मांगी गई है, मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर है अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड में आपका है 86 सेंटीमीटर। वेट आपका है मिनिमम 50 kg आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, BMI अगर आपका यानी बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 28 से अबव है तो फिर आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये खास तौर पे सिर्फ आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी पोस्ट के लिए है। ठीक, बाकी क्वालिफिकेशन मैटर्स पैरामीटर्स जो हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा BSc इन ब्रांच सब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एट एलिजिबल क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा BSc इन अदर देन स्पेसिफाइड ब्रांच सब्जेक्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई हैं उसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है और BSc जो मैंने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री अप्लाइड इंजीनियरिंग, अप्लाइड जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था या फिर केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसमें अगर आपने BSc की है तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 4th पॉइंट आपका मेंशन्ड है कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे अगर आपने BE यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech किया है तो फिर आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं और जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में की है तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स अपना फिल करना होगा। ठीक है, उसका भी यहाँ पे देखो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये चीज़ आप अपनी इस PDF में पढ़ सकते हैं। मैं ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और इसको आप पढ़ सकते हैं, तब आप इस जॉब में अप्लाई करें। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पे है 26 ईयर्स। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। SC ST को यहाँ पे 5 ईयर्स का और OBC नॉन क्रिमिनल ईयर्स को 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो आपका CBT पेपर होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी इसका सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। आपका CBT पेपर होगा, स्किल प्रोफिशिएंसी आपका टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड आप कह लो, तो वो चीज़ होगा, और फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब जो आपका CBT पेपर होगा, इसका कैसा का इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे समझते हैं। तो आपके टोटल जो है वो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। 120 मिनट्स का आपका ये पेपर रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जो आपकी जो स्ट्रीम है उससे आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो आपकी नहीं है, यानी कि अगर आप कोई सही आंसर करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है। और ये क्वेश्चन पेपर जो आपका CBT बेस्ड आपका होने वाला है, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक मोड में आप दे सकते हैं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो काफ़ी अच्छा सा पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। एक सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी यहाँ पे जो है क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना होगा, ठीक है। बाकी जो SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5% की कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी आप जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी पे एंड पर्क्स, ये सब कौन कौन से पर्क्स मिलेंगे तो वो चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका HRA है, ठीक है, हाउसिंग रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव आपका है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस ये भी आपका है। अब वुमेंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे में अप्लाई करना होगा, तो आपको IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर विजिट करना है। वहाँ पर आप 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो वो चीज़ आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 13 पे। फिर आपको अपना नाम लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिक्लेरेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन देनी है, ये चीज़ आपको सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करनी है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पे व्हाट्स न्यू पे जाएंगे, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी, फिर वहाँ पे जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके आपको इसमें अप्लाई करना है, जैसे कि आप बाकी एग्ज़ाम्स में करते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहेगा, वो चीज़ आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। बाकी टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब जो आपका CBT है ये आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में कंडक्ट किया जाएगा, ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।